ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यदवाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत प्रवचन सार जी की 92वीं गाथा 92। कल हम देख रहे थे कि यह आत्मा यानी कि मैं स्वयं धर्ममय हूँ, ऐसा जो परिणमन होना यही वास्तव में जीव का मनोरथ होना चाहिए। उसमें विघ्न डालने वाली एक बहिर्मोह दृष्टि ही है। बाहर जाने वाली यह दृष्टि का विषय जब तक परद्रव्य प्रभाव होगा तब तक जीव अपने स्वरूप या स्वभाव में रमणता नहीं कर पाएगा। और वह बहिर्मोह दृष्टि तो आगम कौशल्य तथा आत्मज्ञान से नष्ट हो जाने के कारण अब मुझ में पुनः उत्पन्न नहीं होगी। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा भावलिंगी मुनि यहाँ टीका में अमृत चंद्राचार्य जी कह रहे हैं, गारंटी से कह रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर कि यह जो बहिर्मोह दृष्टि थी कब तक थी? जब तक मिथ्यात्व था, अज्ञान दशा थी, तब तक बहिर्मोह दृष्टि थी। पर अब आगम कौशल्य के द्वारा यानी इन शास्त्रों को पढ़कर सुनकर नए निक्षेप प्रमाण सप्तभंगी आदि के द्वारा, स्याद्वाद शैली के द्वारा और अनेकांतमय जिनागम के द्वारा समझकर हमने अपने जीवन में उसको अपनाया और सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। सम्यक दर्शन यानी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति रूप सम्यक दर्शन, जो चार भेद से व्यवहार और निश्चय से बताया जाता है। और उसके द्वारा यह बहिर्मुख दृष्टि आत्मज्ञान से नष्ट हो जाने के कारण, क्योंकि उससे हमने आत्मज्ञान पाया, अपनी आत्मा की अनुभूति की, और जब अनुभूति हुई और उसके द्वारा हमने 5वें गुण स्थानक में देश वीरति और देश चारित्र के आधार पर इस सर्ववीरति और सकल चारित्र की ओर हमने प्रयाण किया। अब अंतर्मुहूर्त हम अपने शुद्धोपयोग में लीन होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए अब हम अपने अनुभूति के आधार पर, इस श्रद्धान के आधार पर कहते हैं कि अब मुझ में यह पुनः उत्पन्न नहीं होगी। भाई चौथे गुण स्थानक तक तो खतरा रहता है उत्पन्न होने का, 5वें में भी जीव चला जाए और 6ठे में भी चला जाए। यहाँ तो कहते हैं 11वें तक सावधान रहना है। लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं कि वितराग चारित्र रूप से प्रगटता को प्राप्त, यानी वितराग चारित्र रूप पर्याय में परिणमित, क्योंकि अभी सब कुछ परिणमन कहाँ हो रहा है? गुणस्थानक का परिणमन भी अपेक्षा से पर्याय में ही हो रहा है, क्योंकि पर्याय में आत्मा के शुद्धि की वृद्धि की अवस्था का नाम गुणस्थानक है। और कोई गुणों का स्थानक यानी गुण कम ज़्यादा नहीं होते हैं, गुणों की शुद्धता कम ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जो आत्मस्थिरता, जो शुद्धोपयोग का कालावधि था, जो परिणाम निरंतर भीतर में स्थिर होने रूप परिणमित हो रहे थे, उसकी शुद्धि में वृद्धि होना, इसका नाम गुणस्थानक है। और यह भी पर्याय की अवस्था है, यह भी मेरा स्वरूप नहीं है।
लेकिन जो पर्याय परिणमित हो रही है, अभी जो पर्याय की अवस्था है, पर्याय भी उस समय की उस सत है, तो उसका अस्वीकार तो नहीं कर सकते। हर द्रव्य, हर गुण, हर पर्याय अपने से अपने में परिणमित होती है और अपने से अपने में सत है और स्वतंत्र है। इतनी गहराई की बात पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी ने इतना हमारे पे उपकार करके ये जैनागम का जो मर्म बताया है, क्योंकि इस मर्म को श्रीमद् राजचंद्र जी भी उस अपेक्षा से खुला नहीं कर पाए। उन्होंने भले समझ लिया होगा, हमें किसी व्यक्ति विशेष में न अटकते हुए उस आगम के वास्तविक स्वरूप को, परमार्थ स्वरूप को पूरे गहराई से समझकर अपने जीवन में अपनाने के लिए, क्योंकि आज धर्म के नाम पर भी कहीं न कहीं इन व्यक्ति विशेषों में वापस अटकना हमारा हो जाता है। देखिए, सद्गुरु, सत्शास्त्र, सद्देव का यथा योग्य व्यवहार विनय होता है, होना चाहिए, लेकिन भूल कर भी अटकना नहीं है। जितना अटकना व्यक्ति विशेषों में हुआ है, अनादिकाल से हो रहा है, और इसलिए जीव सद्गुरु ज्ञानी पुरुष मिलने के बाद भी क्यों भटकता है? केवली आगड़ रह गयो कोरो, क्यों कहा गया? केवली परमात्मा से कोई ज्ञानी पुरुष बड़े हैं? नहीं है। तीर्थंकरों के समर्षण में जाके आ गए, तो वहाँ भी महिमा किसकी आई? भले बाहर की नहीं आई, लेकिन तीर्थंकरों की महिमा आई, ज्ञानी पुरुष की महिमा आई। व्यवहार से होता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, शास्त्र जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वहाँ हमारी दृष्टि नहीं जा पा रही है। ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। ज्ञानी पुरुष उस चैतन्य चंद्रमा की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो परिपूर्ण पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह अखंड है, अभेद है, एक तत्व है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव तत्व। इसलिए निहाल चंद जी सोगानी का मैंने जो भी पढ़ा उसमें यही जानने में आया, त्रिकाली, बस एक शब्द काफी था। चाहे त्रिकाली हो, चैतन्य हो, ज्ञान मात्र हो, शब्दों का महत्व नहीं है। चाहे ज्ञायक भाव कहें, परिणामिक भाव कहें, शब्दों तो शब्द है और पुद्गल ही है। जब तक उनके द्वारा भाव रूप वो परिणमित होकर जब हम अपने स्वरूप की ओर दृष्टि न करें, तब तक हमारे काम के नहीं है। इस बात को गहराई से समझना है। इसलिए यहाँ बहुत वीतराग चारित्र रूप से प्रगटता को प्राप्त, जो प्राप्त हो गया यहाँ अनुभूति के आधार पर, परमात्मा की, तीर्थंकरों की, केवलियों की, ज्ञानियों की अनुभूति हमारे काम आएगी? कभी नहीं आएगी। परंतु उन्होंने अपने अनुभूति के आधार पर जो बताया उसको जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, उस भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा, उसके निरंतर रटन और चिंतन के द्वारा। देखिए, आज सुबह हमने अभी 2 दिन से बहन श्री के जो प्रश्नोत्तरी चलती थी उसके आधार पर सत्संग शुरू किया है। उषा बहन का आता है, रीडिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा आज सुनने जैसा है। आज वाला सुबह में भेद ज्ञान के ऊपर इतना जोर दे के बताया है बहन श्री ने कि जीव को संसार की इतनी रुचि पड़ी हुई है, संसार से छूट नहीं पा रहा है। ये सत्संग भी आज जाने वाला है, अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, और वो भी आज का सत्संग है, जरूर सुनना है सबको। इतना जोर दिया है कि जब तक वो परिणत नहीं होता है, ये चिंतन, ये विचार की धारा, और इसी को
श्रीमद् राजचंद्र जी ने गुजराती अपने वचनामृत में 712 पेज पर कहा है, मोक्ष एटले शू, ये वितराग चारित्र रूप से प्रकटता। ये शब्द इतना गहरा है, ये शब्द आते इतना हो रहा है कि बस इस पे ही अब बोलना क्या, इसको प्रकट करना है। कि बोल बोल के तो बहुत जीव बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और ज्ञानी पुरुषों को तो यही भाव आता है, क्या कहें, कितना कहें, किसको कहें, क्यों कहें, धरी मौनता एम कही सहज समाधि माय। बस वो तो अपने में आ जाते हैं। ये भावलिंगी मुनियों की दशा को हमें प्रकट करना है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। उनके गुणगान करके नहीं पहुँच पाएंगे। उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे तब समझना सच्चा गुणगान किया। हाँ, आत्मसात करना है। ये रखते हैं ना तिथियों पे और इन पे गुणगान, क्या बोलते हैं उसको, गुणानुवाद। उन गुणों का अनुवाद खाली वाद विवाद के लिए, तारीफ के लिए कर लेते हैं और कहते हैं आज का दिवस धन्य हो गया। अरे धन्य तो तब होगा जब वो गुण अपने में अवतरित हो गए। अनुवाद करते हैं ना, किस लिए करते हैं अनुवाद? गुजराती से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, क्योंकि वो चीज़ समझ में आ जावे। यदि वो गुण अनुवाद रूप हमें समझ में आकर यदि उसका ग्रहण न करें तो बाहर बाहर का कुछ काम किया, कुछ शुभ कर्म का संचय कर लिया, लेकिन उन गुणों से हमें कोई, उन शुभ क्रियाओं से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, जब तक वो शुभ क्रिया शुद्ध क्रिया रूप परिणमित नहीं होती है। इसलिए कहा कि वितराग चारित्र रूप पर्याय में परिणमत मेरा यह आत्मा स्वयं धर्म होकर। कितनी गहरी बात, पर्याय में, क्योंकि परिणमन कहाँ हो रहा है? पर्याय में हो रहा है, द्रव्य में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा यह मेरा आत्मा स्वयं धर्ममय होकर, उस रूप परिणमित होकर समस्त विघ्नों का नाश हो जाने से सदा निष्कंप ही रहता है। रह रहा है उनका, बता रहे हैं वो, और हमें इसी का पुरुषार्थ करना है। अपूर्व अवसर वो क्या रे अवश्य। अब देखिए, यहाँ श्रीमद जी ने 14 गुणस्थानों का वर्णन किया है, लेकिन अपेक्षा से कहे तो उनकी दशा तो 5वें गुणस्थानक की थी। तो उन्होंने जो अपना यहाँ अभिभाव, जो भी अभिलाषा व्यक्त की है कि 5वें में तो हूँ, लेकिन उस 6ठे में जाकर मैं 13वें और 14वें और उस सिद्ध शिला तक, मोक्ष तक कैसे पहुँचूँ पर्याय में, क्योंकि बात तो पर्याय में हो रही है, तो पर्याय में ही होगी, क्रिया भी पर्याय में होगा, पुरुषार्थ भी पर्याय में होगा। द्रव्य में तो कुछ करना ही नहीं है, द्रव्य तो स्थिर है, ध्रुव है, त्रिकाली है, जैसा तैसा है। अब यह बात अपूर्व अवसर अज्ञानी और मिथ्यात्वी के लिए 4थे गुणस्थानक के लिए है। ये बात को समझना है अपनी अवस्था के अनुसार। तो हमारे लिए तो अपूर्व अवसर आ गया है, आ गया है कि यदि तुझे अपने आत्मा की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति करनी है तो तुझे क्या करना है? तो ज्ञानी पुरुषों ने, कुंदाचार्य ने, श्रीमद जी ने और सभी ज्ञानी पुरुष बताते कि 6 महीने के लिए क्या करना? सर्व संग परित्याग करके। सर्व संग परित्याग का मतलब अपनी अवस्था के अनुसार घर गृहस्थी से छूटके, सारे संकल्प विकल्पों से छूटके, सबको ताला लगा दो और ऐसे क्षेत्र में जाओ जहाँ सत्संगियों का साथ हो। अभी हमें साथ की जरूरत है, हम अभी एकांत में, अकेले में नहीं रह सकते।
अभी इसी का नाम एकांतवाद है, इसी का नाम सर्वसंग। सर्वसंग का मतलब जो व्यर्थ के संग है, जो असत्संग रूप हमें परिणाम कराते हैं, ऐसे असत्संगियों से, ऐसे असत प्रसंगों से दूर होके सत्संगियों के साथ सत्प्रसंग में, यानी आत्मा की जहाँ बात मिले, जहाँ भेद ज्ञान का हम तीव्रता से अभ्यास कर सकें, ऐसे 6 महीने के लिए वो प्रयोगों के द्वारा अपने स्वरूप रमणता के लिए भेद ज्ञान और भेद विज्ञान करते हुए, अब आज हमारा ऐसा अपूर्व अवसर आया है कि नहीं। देखिए, हम तो स्पष्ट कहते हैं, जो अभी 50 के भीतर है उनके लिए भले एक बार नहीं भी कह सकते कि 6 महीना नहीं निकल सकते, लेकिन जो 51 पार कर चुके हैं, वानप्रस्थ अवस्था जिसे कहा, चलो वो नहीं, लेकिन 60 साल रिटायर्ड हो गए ना, अब तो चलो एक बार सब कुछ तिलांजलि देकर इस देह को भी छोड़ दो, ये देह जाए तो जाए। 6 महीना ऐसे एकांत में सत्संगियों के साथ रहकर मौन धारण करके अपने आत्मा का काम करने जैसा है। और ऐसा अपूर्व अवसर मैं तो समझता हूँ, जी ये सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जो शरीर से कुछ स्वस्थ है, कुछ भले पूरे नहीं है, लेकिन अकेले रह सकते हो, तो उनको जरूर ये काम पहले कर लेना चाहिए। ऐसी दशा तक, ऐसे भावलिंगी मुनि दशा तो नहीं, लेकिन अरे 6 महीने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करने की दशा तो प्राप्त हमें कर ही सकते हैं। क्यारे थैशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ, जो वो तो छठे गुण स्थानक की अवस्था है, हम अभी चौथे की बात कर रहे हैं। अभी हम बाह्यांतर निर्ग्रंथ संपूर्ण तो नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो सकते, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाए तो सोने पे सुहागा। परंतु ऐसे समस्त विघ्नों का नाश हो जाने से, अब क्या कहा, विघ्नों का नाश, क्या उनको परिचय उपसर्ग नहीं आएंगे? तो विघ्न है कि नहीं है? फिर भी नाश क्यों बताया? कि विघ्न होते हुए भी वो विघ्न कहाँ है? बाहर और बाहर है, मुझ आत्मा को छू भी नहीं सकते। ये परिचय उपसर्ग, ये जो कुछ भी मन वचन काया कर्म, कर्म के उदय, इनके परिणाम, ये तो छोड़ें, परंतु इनके निमित्त से होने वाले ये राग द्वेष के भाव। अब भावलिंगी मुनि है तो मोह तो पूरा निकल गया और द्वेष भी निकल गया, ऐसा ही कहेंगे। तो अब राग तो है, शास्त्र लिखना, पढ़ना, सुनना, ये भी राग है। अब उसको भी वो हेय मान रहे हैं, फिर भी भूमिका के अनुसार आता है, करते हैं, होता है। इस विघ्न का भी, उसको भी विघ्न मानते हैं। आहार विहार निहार, ये 28 मूल गुणों का पालन, ये भी विघ्न है, बाधा है। किसमें? शुद्धोपयोग के अपेक्षा से। लेकिन वहाँ मान्यता प्रतीति में टंकोत्कीर्ण है, यह मेरा स्वरूप नहीं है। अधिक विस्तार से बस हो, और क्या विस्तार करें। इसलिए ज्ञानियों के कथन संक्षिप्त होते जाते हैं। जिस बात को कुंदकुंदाचार्य ने 2 लाइन में बताया, उसको अमृतचंद्राचार्य को 20 लाइन में बताना पड़ा। उसी को विद्वान पंडितों को 200 लाइन में बताना पड़ता है, क्योंकि समझने के लिए तो 2 लाइन काफ़ी नहीं होती है। इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र को भी समझना है तो हमें उसके स्वाध्याय और सत्संग में विस्तार में जाना पड़ेगा। लोग समझते चलो हमें आत्मसिद्धि मिल गई, हमारा काम हो गया, समय सार जी मिल गया, हमारा काम हो गया। काम तो हो गया, यदि सबसे छूटकर सिर्फ अपने में लीन होने का पुरुषार्थ कर रहा है तो उसे कोई ज़्यादा शास्त्र सुनने पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन संसारी प्राणी भी कहें कि हम तो घर में रह के आत्मा को पाना चाहते हैं, और कहता है आज का संसारी जीव यही कर रहा है, आत्मा को भी पाना चाहता है और घर से छूटना भी नहीं चाहता है। इसलिए
उस स्याद्वाद मुद्री जैनेन्द्र शब्द ब्रह्म क्या कहा, जो शब्द ब्रह्म जिसका मूल कारण है, ऐसी यह स्याद्वाद मुद्री, यह शैली यानी यह जिनागम, ये जिनेश्वर परमात्मा की वाणी, ऐसा यह शब्द ब्रह्म मूलक आत्म तत्वोपलब्धि की जिसके प्रसाद से, अब जिसके द्वारा हमको ग्रहण हुई। अब यहाँ अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं, क्योंकि उन पे जिस ग्रंथ का, जिस ये प्रवचन सार जी का पठन और उसके ऊपर जो टीका कर रहे हैं, तो ये प्रसाद है हमारे लिए। और अनादि संसार से बंधी हुई मोह ग्रंथि तत्काल ही छूट गई है। किसके द्वारा? इस छद्मस्त वाणी के द्वारा, इस जिन वाणी के द्वारा। और जयवंत वर्तो परम वितराग चारित्र स्वरूप शुद्धोपयोग। अब निश्चय से क्या कहा? क्या जयवंत वर्तो? यह परम वितराग चारित्र स्वरूप यानी स्वरूप रमणता स्वरूप, यह शुद्धोपयोग कि जिसके प्रसाद से यह आत्मा स्वयमेव धर्ममय हुआ है। व्यवहार और निश्चय बता दिया। निश्चय से वितराग पर प्ररूपित धर्म, वितराग परमात्मा के जिन वाणी के द्वारा, अब कुंद आचार्य के द्वारा, ये वाणी के द्वारा जिस तत्व को हमने जाना पहचाना, और उसके द्वारा वो व्यवहार से वो जयवंत वर्तो सदैव सद्गुरु सच्छास्त्र, और निश्चय से हमारा ये जो शुद्धोपयोग, ये जो परम वितराग चारित्र स्वरूप जो शुद्धोपयोग है, वह जयवंत वर्तो, उसकी जयकार हो कि जिसके प्रसाद से यह आत्मा स्वयं धर्म हुआ है। आत्मा धर्ममय हुआ है, स्वयं के धर्म को उसने पा लिया है, इसलिए तो अपने में रमणता कर रहा है और बाहर से संपूर्णतः छूट गया है। इस तरह से इस श्लोक द्वारा ज्ञान तत्व यानी प्रज्ञापन अधिकार की पूर्णाहुति की जाती है। यह ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन अधिकार की यहाँ पूर्णाहुति होती है। अब आगे शुद्धोपयोग की शुद्धि की वृद्धि किस तरह से की जाए, इसको बताने का प्रयास ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार प्रवचन सार शास्त्र की अमृतचंद्राचार्य देव विरचित तत्व दीपिका नाम टीका में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नामक प्रथम श्रुत स्कंध समाप्त हुआ। हर जीव इसे सुनकर समझकर जब तक अपने जीवन में परिणमित नहीं करता है, अपने जीवन को परिवर्तित नहीं करता है, उन परिणामों का जिसको हम कहते हैं रिजल्ट नहीं आता है, अपने जीवन पर वो दिखाई नहीं देते हैं, तब तक समझना यह श्रुत स्कंद अभी समाप्त नहीं हुआ, यह तो अभी चलता ही रहेगा। इसलिए ऐसी तत्व दीपिका हमारे भीतर प्रकट करनी है। दीपक भीतर में प्रज्वलित है, उस प्रज्वलित दीपक पर निरंतर दृष्टि डालेंगे तो वह पर्याय में प्रज्वलित होती रहेगी। हर जीव सुनकर समझकर इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्म शास्त्र है धर्म आत्म ही, तीर्थ आत्म ही सुखदाई, आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पुरित अवगाहन सुखधाम, ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।
जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।